नमस्कार और स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं बेंगलोर की एक ऐसी रियल एस्टेट पहेली की जो आपको हैरान कर देगी। सोचिए, 548 घर बिल्कुल तैयार हैं और 548 परिवार सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो फिर चाबियां कहाँ गायब हैं? आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। जरा सोच कर देखिए, आपका अपना घर, जिसके लिए आपने शायद अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, वो बनकर तैयार है, बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। लेकिन आपको दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कैसा लगेगा? और ये किसी एक या दो लोगों की कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 548 परिवारों की, जो हर रोज इसी उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच जी रहे हैं। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये हो रहा है हमारे अपने सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में। मुख्यमंत्री की 1 लाख रुपए वाली हाउसिंग स्कीम के तहत घर तो तैयार हैं, लेकिन परिवार बाहर इंतजार करने पर मजबूर हैं। तो अब मिलते हैं उन लोगों से जो इस कहानी के केंद्र में हैं। वो लोग जिनका सब कुछ दांव पर लगा है और जिनके लिए एक घर का वादा एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार बन चुका है। इन्हीं में से एक है मोहन राव। जरा उनका दर्द समझिए। 4 साल से भी ज्यादा हो गए उन्होंने कर्ज लेकर 1 लाख रुपए जमा कराए और आज तक उस कर्ज का ब्याज भर रहे हैं। एक ऐसे घर के लिए जिसमें वो आज तक कदम भी नहीं रख पाए। और ये कहानी सिर्फ मोहन राव जी की नहीं है, मंजुला देवी जैसे कई और लोग हैं। अब सोचिए, एक तरफ घर का किराया देना पड़ रहा है और दूसरी तरफ जो लोन लिया था उसका ब्याज भी भरना पड़ रहा है। मतलब दोहरी मार। और मदद के लिए वो कहते हैं कि कम से कम 10 बार तो जीबीआई के चीफ कमिश्नर से मिल चुके हैं। नतीजा सिर्फ। तो सवाल यही उठता है कि जब घर रेडी हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, तो चाबियां क्यों नहीं मिल रही? इसका जवाब छिपा है 2 सरकारी विभागों के बीच की एक कह सकते हैं प्रशासनिक गांठ में। तो आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? घर बने हैं, परिवार इंतजार में है, तो ये डिस्कनेक्ट कहाँ पर है? आखिर ये फाइलें अटकी तो अटकी कहाँ है? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। अच्छा, अब इस उलझन को समझिए। एक तरफ है ग्रेटर बैंगलोर अथॉरिटी यानी जीबीए। वो कहते हैं भाई अलॉटीज की फाइनल लिस्ट ही रेडी नहीं है। और दूसरी तरफ है राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन आरजीएचसीएल। उनका कहना है कि 22 जगहों पर घर तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, पर हमें जीबीए से लिस्ट ही नहीं मिली है। जीबीए कहती है कि इंस्पेक्शन और कमिटी अप्रूवल बाकी है। आरजीएचसीएल कहती है लिस्ट दे दो, हम कल चाबियां दे देंगे। ये क्लासिक सरकारी ब्लेम गेम है, जिसके बीच में वो 548 परिवार पिस रहे हैं। और इस ब्यूरोक्रेटिक डिले की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत है। और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों की, उनके समय की और उनके मानसिक सुकून की कीमत है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 4 साल से भी ज्यादा हो गए जब इन लोगों ने 1 लाख रुपए जमा करवाए। खुद इन लोगों का दावा है कि माहजर मतलब जो ऑन साइट इंस्पेक्शन होता है वो तो 10 महीने पहले ही हो गया था। परेशान होकर हाल ही में उन्होंने आरजीसीएल ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। और आज भी वही हो रहा है। किराया और ब्याज भर रहे हैं और अपनी चाबियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक ऐसा मोड़ जो पूरे सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर पूरा सिस्टम रुका हुआ है, लिस्ट फाइनल नहीं है, तो फिर 2 परिवारों को उनके घर की चाबियां कैसे मिल गईं? ये कैसे हुआ? ये इस पहेली का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। अब यहाँ पर 2 अलग-अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका सीधा आरोप है कि इन 2 परिवारों ने रिश्वत देकर घर लिए हैं। वहीं जीबीए के अधिकारी इस बात को बिल्कुल नकार रहे हैं। उनका कहना है कि इन 2 एप्लीकेंट्स का इंस्पेक्शन और अप्रूवल प्रोसेस पूरा हो गया था, इसलिए उन्हें घर मिल गए। अब सच क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक बात तो साफ है, सिस्टम में पारदर्शिता की बहुत बड़ी कमी है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? फ्लैट स्कर्ट के एनालिसिस के हिसाब से ये सिर्फ 548 परिवारों की परेशानी नहीं है। नहीं, ये हमारे रियल एस्टेट सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी की तरफ इशारा करती है। तो देखिए, इस मामले से हमें क्या सबक मिलता है? पहली बात, ये साफ दिखाता है कि जब सरकारी विभागों में तालमेल नहीं होता तो सालों तक प्रोजेक्ट अटके रह सकते हैं। दूसरी बात, इस लाल फीताशाही की असली कीमत आम आदमी चुकाता है, अपनी जेब से और अपने मानसिक सुकून से। और तीसरी और सबसे अहम बात, जब प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही हैं, जो लोगों का सिस्टम पर से भरोसा खत्म कर देता है। इसका एक ही हल है, डेटा और ट्रांसपेरेंसी।
सोचिए, अगर प्रोजेक्ट का स्टेटस, अप्रूवल, अलॉटीज की लिस्ट सब कुछ रियल टाइम में ऑनलाइन उपलब्ध हो तो कोई भी इस तरह की धांधली या देरी का शिकार होने से बच सकता है। आज इसी जवाबदेही की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक घर का वादा, एक घर का सपना, वो सरकारी फाइलों में उलझी हुई एक पहेली नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं। अगर आपको हमारी ये पड़ताल और ये इनसाइट्स पसंद आए तो फ्लैट्स कार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।